जैसा कि हमने लगातार अपने चैनल में यह तथ्य रखे थे कि चीन के मुकाबले हमारा डिहाइड्रेशन गार्लिक 40% भाव है, इसलिए निर्यात दिन ब दिन शानदार रहेगी। ठीक वही रुझान के मुताबिक जनवरी निर्यात के डेटा ऐतिहासिक से ऊपर के निकल कर आए हैं। इससे पहले हमने कल के वीडियो में आपको डेटा देते हुए कहा था कि जनवरी में 2492 टन फ्लेक्स का ऐतिहासिक निर्यात हुआ था। इसी तरह पावडर का निर्यात जनवरी का 1835 टन का निकल कर आ रहा है। कुल मिलाकर जनवरी का निर्यात 4327 टन का बन रहा है, जो अब तक के इतिहास का ऐतिहासिक है। भारत के डिहाइड्रेशन गार्लिक के निर्यात में इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात कभी नहीं हुआ जितना जनवरी में हुआ है, और वो भी तब जब नए साल की छुट्टी को लेकर लोडिंग करीब 10 तारीख तक बंद था। आइए जो निर्यात डेटा है उनको एनालिसिस करते हैं। एम के कोमोडिटी एनालिसिस की ये प्रस्तुति में मैं तमन्ना आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फ्लेक्स और पावडर निर्यात को अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो में एनालाइज करेंगे, तो आपसे निवेदन है कि इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसे भी अवश्य देखें और हमारी इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल के अगले सभी वीडियो को दिखेगा। हमने तथ्यों के साथ इशारा किया था कि पूरे डिहाइड्रेशन मार्केट में सस्ता और स्वाद में उत्तम होने की वजह से दिन-ब-दिन भारत के निर्यात के लिए उज्जवल संजोग पैदा हो रहा है। इस स्थिति में जनवरी में भारत में डिहाइड्रेशन फ्लेक्स और पाउडर मिलाकर ऐतिहासिक निर्यात की है। आई अब पहले फ्लेक्स के निर्यात के बारे में डाटा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल ने आपको ब्रेकिंग खबर निकल कर दी थी कि इंडोनेशिया की बम्पर बाइंग लगातार भारत से शुरू हुई है। जैसा कि इंडोनेशिया पूरे विश्व में रो गार्लिक एवं डिहाइड्रेशन के इंपोर्ट में सबसे बड़ा देश है, उनकी ग्राहकी का भारत की तरफ मुड़ना रो गार्लिक एवं डिहाइड्रेशन के लिए आने वाले भविष्य के लिए भी काफी अच्छे संकेत दिख रहा है। हमारे चैनल ने आपको बताया था कि इंडोनेशिया के 1000 टन से भी ज्यादा के ऑर्डर जनवरी में पुट अप हुए हैं, तो डाटा निकाल कर आया है। उसमें इंडोनेशिया को 178 टन डिहाइड्रेशन पाउडर निर्यात हुआ है, और वह भी $1200 से लेकर $2000 की रेंज में, किसका भारतीय मुद्रा में भाव होता है 100 रुपए से लेकर 170 रुपए की रेंज में यह व्यापार हुए हैं। जनवरी के डाटा में सबसे बड़े बार के तौर पर इंडोनेशिया लगातार खरीदी में बना हुआ है। इसके अलावा पाउडर में ब्राजील सबसे बड़ा आयातकर्ता देश बना है। ब्राजील ने 210 टन पाउडर का भारत का आयात किया है। बांग्लादेश 60 टन, ऑस्ट्रेलिया 10 टन, भूटान 15 टन, कनाडा 35 टन, केन्या 10 टन, कुवैत 40 टन, मलेशिया 70 टन, नेपाल 40 टन, ओमान 20 टन, साउथ अफ्रीका 115 टन, तुर्की 58 टन, अमेरिका 215 टन, मालदीव 30 टन, मोजाम्बिक 20 टन जैसे कई अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग मात्रा में डिहाइड्रेशन पाउडर का निर्यात हो रहा है। दुनिया के करीब 70 देश में भारत के डिहाइड्रेशन का एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। एक्सपोर्ट के डेटा में सबसे ध्यान पर रखने वाली बात यह है कि जनवरी में स्पेन को 60 टन पाउडर निर्यात हुआ है। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में स्पेन तीसरे नंबर का डिहाइड्रेशन प्रोडक्शन करता हुआ देश है। अगर स्पेन भारत से माल लेता है, इसका मतलब यह है कि भारत के डिहाइड्रेशन पाउडर की यूरोप में भी रिपैकिंग में मांग चल रही है। इसके अलावा डेटा में देखा जा रहा है कि चीन के लिए भी एक पाउडर का कंटेनर लोड हुआ है। लगातार पिछले 5 से 6 महीना से चीन के लिए हमारा पाउडर का एक कंटेनर लोड हो रहा है, वह भी भारत के डिहाइड्रेशन उद्योग के लिए ऐतिहासिक बात बनकर आ रही है। आगे जाकर डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के लिए 2 अहम पड़ाव आने वाले हैं। एक 17 तारीख से दुबई में शुरू हो रहा है गल्फ फेयर, और दूसरा मार्च अप्रैल में भारत के घरेलू मसाला उद्योग की पूरे साल की एक साथ खरीदी का। दुबई में जो गर्ल्स फूड फेयर होता है, इसमें हर बार भारत को डिहाइड्रेटेड गार्लिक और ओनियन के लिए काफी अच्छे ऑर्डर मिलते हैं। नए नए देश भी इसी व्यापार में जुड़ते हैं। इस बार हमारा डिहाइड्रेशन काफी सस्ता होने के कारण इस गल्फ फेयर में काफी अच्छे निर्यात के ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना मार्केट के सूत्र बता रहे हैं।
दूसरी तरफ घरेलू खपत भी आने वाले 3 महीना में चरम पर देखी जा सकती है। कुल मिलाकर फ्लेक्स इंडस्ट्री के लिए दिन ब दिन व्यापार बढ़ रहा है। निर्यात में इंडोनेशिया और अमेरिका के सपोर्ट से दोगुनी वृद्धि हो चुकी है और आने वाले महीना में घरेलू डिमांड के चलते हैं लगातार ग्राहक को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे उसे पर कोई भी अपडेट होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।